اس اقدار نے بھارت سے گزارش کی ہے، ہم بھارت کے ساتھ اچھے سمبند چاہتے ہیں۔ اس اقدار کہہ رہے ہیں بھارت کے ساتھ رشتے نہیں ہونے سے پاکستان کو نقصان ہوگا، پاکستان نرنتر شتروتا میں وشواس نہیں کرتا، آپسی سمان ساتھ ہی ساتھ سمپربھو سمانتا چاہتا ہے پاکستان۔ میں آپ کو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں کم از کم اگر اور کہیں نہیں تو یہ سوال اٹھانا پڑے گا جی کہ انڈیا پاکستان سے ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ایک جنگ کی کیفیت ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ایز دی ٹینشن، تاکہ انڈیا کو بھی پتہ چلے کہ آپ سیریس ہیں اور آپ واقعی اپنے عوام کو اور پبلک اوپینین کو لے کے آگے آ رہے ہیں۔ ہمیں اسی خطے میں رہنا ہے، تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ حالات کو نارمل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جا کر تجارت نہیں ہو جاتی، آپ کو پہلے حالات نارملائز کرنے پڑتے ہیں۔ سبھی جگہ جو ہے لوگ بہت پریشان، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بائی لیٹرل ریلیشن بہت اچھے چاہتے ہیں، کہ انڈیا کی طرف سے بھی اکثر ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن چاہتے ہیں، اگر پاکستان ٹیررزم پہ کنٹرول کرے، ملک آج بہتر کریں، جن کے لوگ بہتر کریں، ان کی فارن پالیسی یہ ہوتی ہے جو which opens doors for its people, trade and investment, goods, services and people, not closes doors۔ ٹھیک ہے، ڈورز سب سے زیادہ کھلتے ہیں ریجن کے اندر۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ورثے میں جو ملا سو ملا اپنی پرابلمز میں ود انڈیا، اور پھر جو انڈیا میں ماحول پچھلے 10 سالوں سے آ رہا ہے، اور ہم پیسفل اور کوآپریٹو نیبرلی ریلیشنز چاہتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پرٹیکولر پوائنٹ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پیسفل جو اوورچرز کیے ہیں لیکن آگے سے نیگیٹیوٹی ملتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا پاکستان نے کیا کیا ہے جس کو انڈیا رسپونڈ نہیں کر رہا؟ उप प्रधानमंत्री इस सरदार की ओर से कहा गया है। आप समझ सकते हैं इस बयान से बेचैनी भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कुछ नेताओं की। मैं आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में कम अज कम अगर और कहीं नहीं तो ये सवाल उठाना पड़ेगा जी कि इंडिया पाकिस्तान से हमें इतना अरसा हो गया है, एक जंग की कैफियत है एंड वी वांट टू ईज द टेंशन, ताकि इंडिया को भी पता चले कि आप सीरियस हैं और आप वाकई अपने अवाम को और पब्लिक ओपिनियन को लेके आगे आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो है इस जो स्टेटमेंट है इसकी आप जो हकीकत है और इसकी सच्चाई जो है वो जानना और उसका तज्जिया करना ज़रूरी है। पीस ओवरच्योर जिसको आप कहते हैं वो ये है कि इंडिया खुसूसन इंडिया पाकिस्तान के तनाज़र में कि चूँकि वहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी जो है ना एक बहुत बड़ी स्टॉल्ड किस्म की रिलेशनशिप दोनों के दरमियान, बल्कि एक तरह की टेंशन की सिचुएशन है। अगर सीज़ फायर है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनके दरमियान कोई ईजी किस्म की कोई रिलेशनशिप है। तो जिस मुल्क के अंदर दुश्मनी और नफ़रत और टेंशन जो है उसको इस हद तक ले जाया जाए कि आपकी बातचीत बंद हो जाए, आपके जो है वो छोटे मोटे एक्सचेंजेस जो हैं, इवन खेल और कल्चरल इवेंट्स और इस तरह की चीज़ों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उन्होंने बिल्कुल बॉटम को टच करना शुरू कर दिया, बहुत नीचे चले गए, बहुत ज़्यादा उनमें जो है वो डिके हो गया। तो उसको री ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एक पब्लिक डिबेट करना पड़ता है। वो आप बिहाइंड द सीन इस तरह के रिलेशनशिप को रीसेट नहीं कर सकते क्योंकि वो मुनाफिकतों के दौर चले गए, आवाम को पता ही नहीं होता था। आप आवाम को बताए बगैर जंगें लड़ लेते थे, आवाम को बताए बगैर जंग में सरेंडर कर देते थे, आवाम को बताए बगैर अमन का पैगाम भेज देते थे। अब ये सब चीज़ें अब पॉसिबल नहीं रही हैं क्योंकि अब सोशल मीडिया है, कोई आपका एक्टिविटी है, कोई चीज़ है तो वो तेज़ी से आग की तरह जो है ना वो फैलती है। तो इसमें यह है कि आपने चूंकि एक दुश्मनी जो है आई बाल टू आई बाल वाली कैफियत क्रिएट की हुई है, तो आप जब भी उस पॉइंट से जो है पीछे हटेंगे तो आपको सबसे पहले उसको डिबेट करना पड़ेगा, वरना उसमें कोई आपको बिलीव नहीं करेगा कि आप इसमें सिंसियर हैं। उसमें आपको सबसे पहले पार्लियामेंट में कम अज़ कम अगर और कहीं नहीं तो ये सवाल उठाना पड़ेगा जी कि इंडिया पाकिस्तान से हमें इतना अरसा हो गया है, एक जंग की कैफियत है एंड वी वांट टू ईज द टेंशन, ताकि इंडिया को भी पता चले कि आप सीरियस हैं और आप वाकई अपने अवाम को और पब्लिक ओपिनियन को लेके आगे आ रहे हैं। और ये हुकूमत जो है ये डायरेक्टली हमें वहाँ से जो है वो चीनी खिलाना चाहती है और वहाँ से कॉटन लेके देना चाहती है। अफसोस की बात है, मुझे तो छोड़िए, मतलब मैं तो पहले भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के तमाम हसाया ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे देखना चाहती हूँ। लाइए ना, वो ला के दीजिए। वो जो इल्जामात आप लगाते थे बरतानी पता नहीं कितनी भारतीय वहाँ पे हमारी मिलें हैं और हमारी जो है मिलों में भारतीय काम करते हैं, लाइए ना निकाल
बताएंगे इंशाल्लाह। बताइए, ठीक है, बताएंगे। इसका मतलब है आप सिर्फ झूठ बोलते थे, नहीं, वो तब भी बताएंगे। झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं। आप इंडिया के सामने चीनी लेने के लिए और कॉटन लेने के लिए आप जो है वो लेट गए। फाइनली आई और होप कि आपने कहा इन कि बस मामलों ठीक पे है, कंसेंसस जायज़ है, हो जाए, तो अल्लाह करे। मेरे नज़र में फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, या किसी भी मुल्क की अच्छी फॉरेन पॉलिसी वो होती है, और जो मुल्क आज बेहतर करें, जिनके लोग बेहतर करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी ये होती है जो विच ओपन्स डोर्स फॉर इट्स पीपल, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल, नॉट क्लोजेस डोर्स। ठीक है, डोर्स सबसे ज़्यादा खुलते हैं रीजन के अंदर। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें विरसे में जो मिला सो मिला, अपनी प्रॉब्लम्स में विद इंडिया, और फिर जो इंडिया में माहौल पिछले 10 सालों से आ रहा है उसमें इसको बजाय इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाए, वो प्रॉब्लम इंस्टिगेशन की तरफ जा रहा। तो ये इस वक्त, लेकिन इधर भी तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से फॉरेन पॉलिसी और बिलखसूस इंडिया के साथ ताल्लुकात या कश्मीर पे भी सियासत हो रही है, और अवाम के जहनों में बेतहाशा खदशात बिठा दिए गए हैं। एक हफ्ता पहले स्टेटमेंट आती है एटॉमिक पावर है, हम ऐसा कर देंगे, एक हफ्ता बाद स्टेटमेंट आती है हम चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे हों। क्या समझते हैं ऐसे रिलेशन अच्छे हो पाएंगे? फॉरवर्ड कहाँ पे आ रही है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का इंडिया को लेके ठीक है, जो एजेंडा है वो कश्मीर सेंट्रिक है। कश्मीर, हाँ, अब ये कहा जी कश्मीर का जो इशू है उसकी वजह से हम कश्मीर की अगर बात करें, हमें कश्मीर का इतना दुख है, क्यों दुख है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर हमारे अपने घर के हालात अभी ठीक नहीं है? सर, मेरी बात, मेरा ये क्वेश्चन कोई इलॉजिकल क्वेश्चन तो नहीं, मेरी बात पूरी हो लेने दे। मैं ये कहने लगा था, आपने कहा था ना कि सेटलमेंट क्यों नहीं हो पा रही, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्यों नहीं लिए जा पा रहे, या जो निगोशिएशन है, पीस डायलॉग है, वो क्यों नहीं इनिशिएट हो पा रहा। बात ये है कि इंडिया का पाकिस्तान की तरफ एजेंडा टेररिज्म सेंट्रिक है, और पाकिस्तान का इंडिया की तरफ एजेंडा कश्मीर सेंट्रिक है। ठीक है, पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर करने के लिए जो ब्रेक थ्रू है वो कश्मीर से शुरू हो। ठीक है, इंडिया जो बात है वो कश्मीर, टेररिज्म को खत्म करें। इंडिया कश्मीर को तो एजेंडा के ऊपर लेके नहीं आता, उसे अपना इंटरनल प्रॉब्लम कहता है, और टेररिज्म को एक एजेंडा कहता है कि जिसके ऊपर बायलैटरल निगोशिएशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो निगोशिएशन, सेटलमेंट एक तरह का मैकेनिज्म